तो चलिए इस प्रश्न को समझते हैं। प्रश्न है सदिशों के योग का त्रिभुज नियम लिखिए तथा इसके परिमाण एवं दिशा के लिए व्यंजक स्थापित करिए। तो सबसे पहले सदिशों का योग क्या होता है, तो यहाँ पर मान लेते हैं हमारे पास दो सदिश हैं, एक सदिश ये हो गया और दूसरा सदिश ये हो गया। अब इनको जोड़ में व्यक्त करना है तो क्या करते हैं, यहाँ पर सदिश के दो हिस्से होते हैं, ये होता है पुच्छ टेल और ये होता है सिर माने हेड। तो यदि हमको सदिशों का त्रिभुज नियम लगाना है तो एक सदिश के पुच्छ को एक के हेड के साथ जोड़ देते हैं। जैसे अब इसको मैं अलग से बना लूँ, यहाँ पर ही मान लेते हैं कि ये वाला सदिश है तो यहाँ पर मैं लिख दिया ये ए वेक्टर हो गया। इसी तरह से ये बी वेक्टर, इसको जोड़ व्यक्त करना है तो यहाँ पर मैं क्या लिख दूंगा, ये बी वेक्टर हो गया इस तरह से। अब यहाँ पर ये जो इसका परिणामी है माने दोनों का जोड़ है तो इसको त्रिभुज के रूप में बना देंगे। ये त्रिभुज हो गया और इसका तीर इधर रहेगा, उल्टा रहेगा, ये इधर जा रहा था इधर जा रहा था उधर रहेगा और ये आर वेक्टर बराबर क्या हो जाएगा, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। तो ये जो है इसका परिणामी कहला गया। परिणामी का मतलब है इसका रिजल्टेंट है जो दोनों के जोड़ को व्यक्त करता है। तो यहाँ पर समझना है किसी भी सदिश में दो हिस्से होते हैं, एक उसकी दिशा होती है और एक परिमाण होता है। तो ये जो लाइन बताती है ये परिमाण है, जो तीर बताता है ये दिशा है और आपको ये दिख रहा होगा त्रिभुज हो गया। तो चलिए इसकी परिभाषा करते हैं, यहाँ पर इनका नाम लेते हैं। यदि दो सदिशों के, ये दो सदिश हो गए, फिर इस डंडे को क्या बोलना है, परिमाण व दिशा को। यदि दो सदिशों के परिमाण व दिशा को माने तीर भी बताना है, तीर माने दिशा और इसका बोलना है परिमाण। तो यदि दो सदिशों के परिमाण व दिशा को त्रिभुज की क्रमिक भुजाओं से व्यक्त किया जाए, क्रमिक का मतलब इसी के आर्डर में ये लगा हुआ है, इसी के अनुसार क्रमिक भुजाओं से व्यक्त किया जाए तो विपरीत क्रम की तीसरी भुजा। विपरीत क्रम की इसलिए कि यहाँ पर तीर जो है उल्टा लगा है, ऊपर की ओर लगा है, तीर यहाँ नीचे लगना चाहिए। तो ये क्या कहला गई, विपरीत क्रम की तीसरी भुजा। फिर ये आर का मतलब हो गया परिणामी के परिमाण व दिशा को व्यक्त करती है। तो इस तरह से इसका कथन है। अब हम इसके परिणामी के परिमाण व दिशा का मान ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर देख लेते हैं, ये जो बना हुआ है ये एक सदिश हो गया, इसी तरह से ये कौन सा हो गया, ये दूसरा सदिश हो गया और इनके जोड़ को जो व्यक्त करता है, योग को व्यक्त करता है, ये तीसरी भुजा हो गई और ये इसकी कैसी इस तरह से विपरीत क्रम की होगी। अब हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा इतना बढ़ा लेंगे ताकि ये हम यहाँ पर समकोण बना सकें। इस तरह से यहाँ पर ये समकोण बन जाएगा। इसको हमने क्या मान लिया है, थीटा मान लिया है। अब यहाँ पर देख लीजिए, ये वाला जो सदिश था ए था और ये वाला सदिश क्या है, बी है और ये थीटा के दो टुकड़े हो जाते हैं। जिस साइड थीटा होता है उस साइड हो गया बी कॉस थीटा, यहाँ बी लिखा है तो बी कॉस थीटा, इसको सदिशों का वियोजन कहते हैं। और जो लंबवत रेखा है उसको हम क्या बोलेंगे, बी साइन थीटा। जब सदिशों का वियोजन पढ़ेंगे तो इसको समझ लेंगे। तो इस तरह से यहाँ पर ये चित्र हो गया। जब चित्र बन जाएगा तब हम चित्र के बारे में लिखेंगे। क्या लिखेंगे देख लीजिए, माना ओ ए वेक्टर बराबर ए वेक्टर। तो देखिए यहाँ से ओ ए ये वेक्टर है, उसका मान कितना है, ए है। फिर इसके बाद यहाँ पर देख लेते ए बी वेक्टर। तो यहाँ आगे आप देखेंगे ये है ए बी वेक्टर। ए बी वेक्टर का मान कितना है, बी। वेक्टर को मोटे अक्षरों में भी लिखते हैं इसलिए यहाँ पर एरो नहीं लगा है, लेकिन आप यहाँ एरो लगा दीजिएगा, माने वेक्टर लगा दीजिएगा, यहाँ भी वेक्टर लगा दीजिएगा। चित्र में दो सदिश हैं जिनके बीच का कोण अल्फा है, तो इनके बीच का कोण क्या हो गया, अल्फा हो गया। सदिशों के योग त्रिभुज नियम से परिणामी ओ बी बराबर आर बराबर ए प्लस बी है। तो यहाँ पर जो आर वेक्टर है इसका मान क्या है, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। अब यहाँ पर क्या किए हैं, यहाँ पर ओ एन जो है ये लंब डाले हैं। यहाँ पर ये समझ लीजिए बी एन है जो इस पर क्या है, लंब है। तो ये ओ एन रेखा हो गई, ये वाली रेखा का नाम क्या है, ओ एन, और इस पर लंब क्या खींच दिए हैं, बी एन खींच दिए हैं। इस तरह से चित्र के बारे में लिखना है। अब क्या करना है, यहाँ परिणामी के परिमाण को व्यक्त करना है। तो यहाँ पर परिणामी का परिमाण कैसे करेंगे, तो सबसे पहले एक त्रिभुज लेते हैं, उस त्रिभुज का नाम क्या है, ओ बी एन। तो ओ बी एन में पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं। तो यहाँ पर ओ बी एन देख लेते हैं, हमारे पास ये ओ बी एन, ये इस तरह का एक जो त्रिभुज है ये देख लीजिए, ये एक समकोण त्रिभुज है। इस समकोण त्रिभुज में यहाँ पर ये जो है
बी एन लंब कहला गया, और जो ओ से एन तक है ये इसका आधार कहला गया, और ये इसका क्या कहलाया, कर्ण कहलाया। तो यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय लगा करके इसी चीज़ को हम यहाँ पर लिख दिए हैं। ओ बी स्क्वायर का मतलब कर्ण का वर्ग है, ओ एन स्क्वायर लंब का, और ये बी एन है, ये आधार का वर्ग हो गया। अब हम क्या करते हैं, ओ एन को देखते हैं, क्योंकि ओ एन के दो टुकड़े हो गए हैं, ओ ए प्लस ए एन, तो इसके लिए चित्र देखना पड़ेगा। तो यहाँ चित्र देखिए, यहाँ से यहाँ तक क्या है, ओ एन है। तो ओ एन में यहाँ से हम यदि देखें तो ये हुआ ओ ए, और यहाँ से यहाँ तक ए एन, यदि इनको जोड़ेंगे तो ये क्या बनेगा, ओ एन। तो ओ एन की जगह पर हम लिखेंगे ओ ए और प्लस ए एन, और यही चीज़ हम यहाँ पर लिख दिए हैं। चलिए आगे देख लीजिए, यहाँ ये लिख दिए हैं। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, जो ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2ab, उसको यहाँ पर अप्लाई करेंगे। तो ये हो जाएगा ओ ए का स्क्वायर, ये हो गया, फिर b का मतलब ए एन का स्क्वायर, ये हो गया, फिर 2ab होता है तो 2a का मान ओ ए है और इसका b का मान ए एन है, तो इस तरह से इसको बना लिए, और प्लस ये बी एन स्क्वायर लिखा था तो ये लिख दिए। अब हमको क्या करना है, इनका मान रख देना है। तो यहाँ पर देखिए, यदि हम OB को देखें तो OB का मान कितना है, R है, R लिख देंगे। फिर यहाँ देखेंगे OA का मान कितना है, A है तो A लिख देंगे। फिर यहाँ पर देखेंगे AN का मान कितना है, B cos थीटा, तो B cos थीटा लिख देंगे। फिर यहाँ BN का मान कितना है, B sin थीटा है, तो ये लिख देंगे। इस तरह से सारे मान यहाँ पर हमको लिख देना है। तो देखिए हम मान रख दिए, OA की जगह A स्क्वायर, AN का मान चित्र से देखना B cos थीटा है, यहाँ स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दिए। फिर ये 2 है तो 2 लिख दिए, OA का मान A है, AN का मान B cos थीटा है, यहाँ BN का मान B sin स्क्वायर थीटा है, तो इस तरह से यहाँ sin थीटा है, इसका स्क्वायर कर देंगे, इस तरह से लिख देंगे। अब हम यहाँ पर क्या देखते हैं कि यहाँ पर और यहाँ देखिएगा दो चीज़ें ये है, यहाँ से हम यदि b का कामन ले लें, यहाँ स्क्वायर है तो b स्क्वायर कामन हो जाएगा, कोष्टक के अंदर बचेगा कॉस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा। तो कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा का जो मान होता है वो 1 होता है, तो यहाँ पर हम सिर्फ b स्क्वायर लिख दिए हैं, और साथ में क्या बचा है 2ab। तो आपको इसको समझना है, ये वाला और ये वाला। यहाँ पर यदि हम बाहर का स्क्वायर हटाएंगे तो ये हो जाएगा b स्क्वायर, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर। इसी तरह से इसका स्क्वायर हटाएंगे तो ये हो जाएगा b स्क्वायर और ये हो जाएगा साइन स्क्वायर। अब इसमें क्या करेंगे, b स्क्वायर दोनों में है तो b स्क्वायर बाहर निकालेंगे, और कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर का जो जोड़ होता है, योग होता है, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, उसका 1 होता है, तो उसको 1 मान के हटा देंगे। इस तरह से यहाँ पर यदि हम r स्क्वायर यदि हटा दिए तो ये रूट में लग जाएगा, तो ये इसका क्या कहलाया गया, परिणामी का परिमाण कहला गया। जो हमारा परिणामी है, रिजल्टेंट वेक्टर है, उसका ये क्या कहलाया, परिमाण। अब यदि हम इसके दिशा की बात करें तो यहाँ पर दिशा के लिए हम फिर से वही त्रिभुज लेते हैं और टेन अल्फा निकालेंगे। ये देख लीजिए, तो टेन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। तो आप चित्र देखेंगे तो इसमें देख लीजिए, यहाँ पर ये क्या कहलाया, लंब कहला गया, और यहाँ पर ये इसका क्या कहलाया, आधार। माने लंब का मान क्या है, bn, और आधार का मान क्या है, an। यहाँ पर हम कोण क्या लिए हैं, अल्फा। तो इस त्रिभुज को देखना है, बड़े वाले त्रिभुज को। अब यहाँ देखेंगे कि जो an है इसके दो हिस्से हैं, यहाँ से यहाँ तक अलग है, यहाँ से यहाँ तक अलग है, तो हम इसको लिखेंगे OA और प्लस an। फिर यहाँ देखेंगे OA का मान कितना है, a, और यहाँ पर an का मान कितना है, b cos थीटा। तो इस तरह से यहाँ पर हम सबका मान रख देंगे। जब मान रखेंगे तो देखिए क्या बनेगा, यहाँ सबसे पहले हम टेन अल्फा लिए, फिर ये bn की जगह bn लिख दिए, ON को दो भाग में लिख दिए, OA और AN। तो यहाँ पर जो OA का मान है वो कितना है, A है, और जहाँ AN का मान है वो क्या है, b cos थीटा। तो टेन अल्फा बराबर b sin थीटा अपॉन a प्लस b cos थीटा हो गया। अब यहाँ पर हम स्थितियाँ देख लेते हैं। जब दोनों सदिश एक ही दिशा में कार्यरत हों तो थीटा का मान कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर देख लीजिए कैसे 0 हो गया। यदि यहाँ पर cos 0 रख देंगे, एक ही दिशा में cos 0, तो cos 0 का मान 1 होता है, तो अंदर क्या बचेगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, और इसका सूत्र बन जाएगा अंडर रूट a प्लस b का होल स्क्वायर, उसका सूत्र हो गया। और यदि हम इसको होल स्क्वायर को हटा देंगे तो रूट हट जाएगा, ये बाहर निकल के क्या हो जाएगा, a प्लस बी। तो इस तरह से यहाँ पर जब एक ही दिशा में कार्यरत हों तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, a प्लस बी हो जाएगा। अब यहाँ पर यदि दोनों सदिश लंबत हों तो लंबत होंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो थीटा का मान है 90 रखेंगे, कॉस 90 का मान 0 होता है, तो ये सब 0 हो गया। तो अंदर क्या बचेगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर।
अब यहाँ पर अगली कंडीशन देख लेते हैं कि जब दोनों सदिश विपरीत दिशा में हो, तो विपरीत दिशा में होंगे तो इनका कोण जो होता है 180 हो जाएगा। तो यहाँ पर 180 रखेंगे और cos 180 का -1 होता है मान, तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस। तो अब जो फार्मूला बनेगा यहाँ से हटा देंगे, cos 180 का मान रखने पर क्या हो जाएगा, a² + b² - 2ab। तो ये बनेगा a - b का होल स्क्वायर। अब a - b के होल स्क्वायर को यदि हम रूट से हटाएंगे तो a - b बचेगा। तो इस तरह से विपरीत दिशा में जब होते हैं तो इस तरह से a - b इसका मान आ जाता है। थैंक यू।